राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों को लेकर बिहार में राजनीति गर्म है। विपक्ष का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। बड़ी खबर यह है कि आज महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सभी जिला मुख्यालयों में नीतीश का पुतला दहन करने का ऐलान किया गया है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रगान के अपमान के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। आरजेडी ने यह भी कहा है कि नीतीश की सेहत ठीक नहीं है और अब वो राज्य चलाने लायक नहीं है। जेडीयू और बीजेपी की तरफ से भी पलटवार चल रहा है इस मामले में। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया है, लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन ने प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। तो विपक्ष पूछ रहा है, बिहार पूछ रहा है और अब देश भी पूछ रहा है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या हुआ है। यह सवाल तब उठा जब राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार सावधान रहने के बजाय न सिर्फ अभिवादन कर रहे थे बल्कि अपने ठीक बगल में खड़े प्रधान सचिव को टोक रहे थे। ये तस्वीर सामने आने के बाद विपक्ष ने बवाल काट दिया और नीतीश को बीमार बताकर इस्तीफे की मांग होने लगी। ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं जब उनके हाव भाव आंख में खटके हैं। सवाल यह है कि सीएम नीतीश को हुआ क्या है। सर्व से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया। बहकी बातें करता है वो, लगता है राजा बीमार हो गया है। उनकी बहकी बातें सुबह भी सुनने में आई, शाम को भी सुनने में आई है, इसलिए इनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। देखने से आप लोगों को पता नहीं चलता है कि मानसिक रूप से बीमार है। निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमार है, इनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार माफी मांगो। खुद ही नहीं है, कब क्या बोलेंगे क्या करेंगे वो अचेत अवस्था में हो चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी, इसलिए उनको इस्तीफा देनी चाहिए। नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान आपके नजर में किया या नहीं? कोई अपमान नहीं हुआ। क्या अपमान बता दीजिए, क्या अपमान हुआ? अपमान क्या हुआ? तारीख 20 मार्च 2025, जगह बिहार की राजधानी पटना। मौका खेल कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह का था। उद्घाटन के लिए नीतीश कुमार पटना के कंकड़बाग में स्थित इंडोर स्टेडियम पहुंचे थे। मंच पर औपचारिक अभिवादन के बाद राष्ट्रगान गाए जाने की घोषणा होती है तो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रगान शुरू होता उसके पहले ही नीतीश कुमार इशारा करते हैं और मंच से जाना शुरू कर देते हैं। जो कहा जा रहा है उसे अनसुना करते हुए नीतीश बढ़ने लगते हैं। मंत्री विजय चौधरी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार नीतीश से कहते हैं कि राष्ट्रगान के बाद चलते हैं, लेकिन नीतीश खिलाड़ियों से मिलने के लिए मंच से नीचे उतर जाते हैं। अब इसके बाद की तस्वीर देखिए। नीतीश खिलाड़ियों से मिलकर जब मंच पर आए तो दोबारा राष्ट्रगान बजता है। राष्ट्रगान बजना शुरू होता है, लेकिन नीतीश 14वें सेकंड पर अपने ठीक बगल में मौजूद प्रधान सचिव दीपक कुमार को पहले देखते हैं और 18वें सेकंड पर उन्हें जोर से गाने का इशारा करते हैं। राष्ट्रगान के ठीक बीच में सीएम नीतीश कुमार के इस तरह से टोकने से उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार अचकचा जाते हैं और हैरान रह जाना लाजमी है, क्योंकि सीनियर आईएएस रह चुके दीपक कुमार को राष्ट्रगान की औपचारिकता अच्छे से मालूम है। इसीलिए जब नीतीश कुमार उन्हें टोक कर बार बार कुछ कह रहे थे तो दीपक कुमार नीतीश को आंख से इशारा करके सामने देखने के लिए कहते हैं। बावजूद इसके नीतीश रुकते नहीं। उनकी नजर सामने मौजूद पत्रकारों पर पड़ती है तो बीच राष्ट्रगान में ही नीतीश हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगते हैं।
पूरे राष्ट्रगान में नीतीश थोड़ी देर के लिए भी स्थिर नहीं रह पाते। वो इस तरह चारों तरफ देख रहे थे मानो उनकी नजरें कुछ ढूंढ रही हों। राष्ट्रगान के वक्त नीतीश की ढूंढती नजरों को कुछ मिला या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन उनकी तस्वीरों पर बिहार में राजनीतिक बवंडर मच गया। राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा नीतीश कुमार, माफी मांगो। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को मानो नीतीश पर हमले का सबसे बड़ा हथियार मिल गया। सबसे पहले राबड़ी देवी ने सदन के भीतर नीतीश से माफी मांगने की मांग रखी। अब लोग हिल नहीं रहा है, बस वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और फिर दीपक कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। आप न्यूज देखते किए होंगे, मोबाइल में देखे होंगे, तो इसका सदन में आके माफी मांगना चाहिए। पूरा देश से माफी प्रभारी मंत्री सदन के बाहर आकर तो राबड़ी देवी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर नीतीश बीमार है तो उन्हें बेटे को सीएम बना देना चाहिए। अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए। अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक ने नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दे डाली। बोलने चलने कुछ करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। इस राज्य का भला कैसे हो सकता है, इसका विकास कैसे हो सकता है। वो राष्ट्रीय गान का भी सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उन पर 51(1) के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलनी चाहिए। हाउस के लीडर की हैसियत, राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत ड्राइवर की होती है और ड्राइवर का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। पैसेंजर बीमार भी होगा, नशे में भी होगा तो गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ड्राइवर जरा झपकी भी लेगा तो गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी। इसके माने फिजिकली वो फिट नहीं है, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। हालांकि जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं किया है। नीतीश कुमार जी ने अगर किसी को राष्ट्रगान जोर से पढ़ने के लिए कहा तो ये राष्ट्र प्रेम है या राष्ट्र अपमान है? नीतीश कुमार जी ये स्वतंत्रता सेनानी के बेटे, उनको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। माफी मांगने को कोई जरूरत इसकी नहीं जा करके है और मैं समझता हूँ कि आरजेडी के लोग अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए जाकर के। हमले सिर्फ नीतीश कुमार पर नहीं हो रहे बल्कि आरजेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रही है। मैं 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है वर्षा प्रधानमंत्री जी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।